नमस्कार साथियों। साथियों, इस टॉपिक में आज हम आपको बताएँगे एक बहुत ही अच्छे नियम के बारे में, जिससे आपका अवैध कब्ज़ा या ज़मीन संबंधी विवाद जो हैं, वो आपके 100% सॉल्व होंगे और इसी से होंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताएगा, इसलिए आप ध्यान से समझें, ठीक है? और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी ज़मीन आपकी है, जिस पे कोई बंदा अवैध कब्ज़ा कर रहा है, किए है, कर चुका है या आपको क्या करना है, आपको अगर भविष्य में मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है? एक्स प्रॉपर्टी है, इसका नाम है गाटा संख्या 164 और आप चाहते हो इस पर कोई भी कब्ज़ा ना करे, तो इसके सबसे पहले टाइटल संबंधी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। सबसे पहले तो यही देखिए, चाहे कोई कब्ज़ा कर रहा है, कर चुका है या ना करे, उसके लिए आप सबसे पहले इसका डॉक्यूमेंट्स देखें। जैसे मान लीजिए इसका खतौनी है, रजिस्ट्री है, आप बना के रख लें, ठीक है? डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, ठीक है? जैसे खतौनी गाटा संख्या 164 मान लीजिए ए बंदे का है, इस पे सामने आ रहा ए का नाम है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसका 164 का आप दाखिल खारिज करवा लीजिए और रजिस्ट्री वगैरह जो भी हैं आप रख लीजिए, ठीक ठीक है? प्रमाणित निकलवा के। ध्यान रखना है इस बात को। फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ें, ठीक है? अब देखिए, अगर कब्ज़ा हो चुका है तो 2 डॉक्यूमेंट से ये दाखिल खारिज और जो आपका रजिस्ट्री वगैरह उससे हटेगा। कब्ज़ा कोई कर रहा है तो विवाद भी उसी से सॉर्ट आउट होगा। कब्ज़ा कोई न करे तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अब डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो क्या होगा? अगर डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं और फिर कोई बंदा इस पे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी आपकी है, इस पर कोई मान लीजिए 164 में दखलंदाजी देता है, मान लीजिए ये दखलंदाजी देता है, मान लीजिए गटा संख्या 165 वाला थोड़ा ज़मीन कब्जा कर रहा है आपका, तुरंत धारा 24 में आप जो है केस करेंगे और तुरंत आपका कब्जा हट जाएगा। लगभग 6 से 6 महीने में 1 साल में हट जाएगा। प्रशासनिक भी हट सकता है भाई, ठीक है? अब जब आपका दाखिल खारिज होगा ही नहीं तो धारा 24 नहीं कर सकते। इसी प्रकार से साथियों धारा 134 काम में आएगी। ध्यान रहे, सबसे ज़रूरी क्या है साथियों? सबसे ज़रूरी है धारा 34, यानी कि मैंने क्या बताया? धारा 34 यानी कि दाखिल खारिज सबसे ज़रूरी है भाई। चाहे आपका प्लॉट हो, चाहे आपका मकान मान लीजिए बना रहे हैं प्लॉट पे या आपका खेत है, भाई धारा 134 नामांतरण म्यूटेशन करवा लो, वरना ये सुनने में बहुत सरल लगता है आपको कि कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, नामांतरण आप नहीं कर पाओगे, दाखिल खारिज नहीं कर पाओगे, तो ज़मीन उसी के नाम बनी रहेगी जिसके नाम पहले थी। फिर आप कानूनी लड़ाई कैसे लड़ लोगे? आप मुझे बताइए। कोई अधिकारी आएगा, आप क्या कहेंगे? ज़मीन उसके नाम है। पहले अपने नाम करवा के देखिए भाई, अपने नाम करवा लीजिए कि साहब ज़मीन देखिए मेरे नाम है, दाखिल खारिज रजिस्ट्री मेरे नाम, ये बंदा कब्ज़ा की है। ठीक है ना? तो ये ज़रूरी होता है। तो धारा 24 कर दीजिए। कोई कब्ज़ा करके बैठा है, तो धारा 134 136 कर दीजिए, यानी कि बेदखली के लिए बात, और ये तभी होगा जब दाखिल खारिज होगा। ठीक है? और एक साथियों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि धारा 127 सॉरी 134 और नियम नंबर 127 जो है वो क्या कहता है, ठीक है? और देखिए, कोई भी आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है? फीस जो है वो दी गई है। साथियों देखिए, जैसे मान लीजिए आपके दाखिल खारिज है, खतौनी वगैरह है, कोई कब्जा किए भी है, अगर कर रहा है तो तुरंत हटेगा, ठीक है? तो प्रशासनिक मदद से हटेगा। मैं कहूँगा कोर्ट में रेगुलर सूट मत डालना। प्रशासनिक जो है एसडीएम डीएम से अच्छा सा एप्लीकेशन लिख लेना, या नहीं लिख सकते हो तो मुझसे लिखवा सकते हैं आप, ठीक है? लिख के आप प्रशासनिक हटवाना, कोर्ट कचहरी में पैसे मत खर्च करना। अगर पुराना है तो फिर तो भाई कोर्ट कचहरी से हटेगा, फिर धारा 134 में हटेगा। अब क्या कहती धारा 134 वो जान लीजिए। और नियम नंबर 127 क्या कहता है? नुकसानी की दर। धारा 134 के अंतर नुकसानी दर के लिए वाद दायर धारा 136(1) के अंतर्गत उल्लिखित कार्रवाई में नुकसानी की दर न्यायालय अथवा संबंधित राजस्व अधिकारी के विवेक पर होगा। भाई, जो बंदा आपकी ज़मीन पे कब्जा किए है, उससे जो है आप जो उसने नुकसान किया है, जो उसने फ़ायदा लिया आपकी ज़मीन से, उसके लिए आप केस कर सकते हो, ठीक है? हटाने के लिए भी और जो कंपनसेशन है, मुआवजा लेने के लिए भी केस कर सकते हो, ठीक है? और काफ़ी आपको मुआवजा भी मिल सकता है। अब देखिए, यहाँ पे विवेक पर होगा, लेकिन नुकसानी धनराशि अध्यासन से प्रत्येक वर्ष के विवादित भूमि के कलेक्टर द्वारा सर्किल रेट के
5% के प्रतिशत बराबर होगी, यानी कि 5% का आपको वो मिलेगा भाई, आप समझ लीजिए। ठीक है, इससे कम नहीं होगी जब तक कि न्यायालय अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा अभिलिखित कारणों से निर्देश न दिया जाए। सीधी बात भाई ये है कि जिसने कब्जा किया है उसको आप हटा भी सकते हैं, उसको हटाएंगे, साथ साथ उससे जो मुआवजा है भाई, इसने नुकसान भी तो किया, फ़ायदा भी तो लिया आपकी ज़मीन से, केस में खर्च हुआ, वो भी ले सकते हैं और उसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मतलब साथियों यही है, तो ये करें, चाहे आप धारा 24 करें, सीमांकन करें, ठीक है, चाहे आप धारा 124 करें, या मान लीजिए बड़ा घाटा है 164, तो उसमें मान लीजिए 3 सह खातेदार हैं, तो उसमें पड़ेगी भाई ज़रूरत किसकी, 116 और 117 की। ये कुछ भी मुमकिन नहीं है साथियों जब तक आपका प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज यानी कि धारा 34 नहीं होगा। तो भाई ये करवा लीजिए, कुछ भी करिए करवा लीजिए आप। ठीक है, ये बातें जो हैं एडवोकेट आपको नहीं बता पाते हैं। ठीक है, और कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं बेहतर, अगर आपको आवश्यकता है तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद। ठीक है।